हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। यहाँ जी मेरी सुबह हो चुकी है, तो गुड मॉर्निंग। और मेरी आवाज़ को आप लोगों ने करना है थोड़ा सा इग्नोर, क्योंकि मुझे हो रहा है फ्लू। मैं हाल जी सुबह उठते ही जो है मेरे घर के बाहर मुझे काफ़ी मज़े मज़े की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरी जो नेबर है वो बाहर लाइक कोयलों पे खाना बना रही थी। तो वो बना रही थी चाँप का सालन, लाइक चाँपें जो होती हैं बकरे की उसका सालन बना रही थी, जो कि बहुत ही यमी लगा था। लेकिन मैं इसको पूछी थी, यार तुम इतना अर्ली मॉर्निंग क्यों खाना बना रही हो? तो शी वाज लाइक कि बहन ये तुम्हारी अर्ली मॉर्निंग है, मेरे इस टाइम पे खाना बन जाता है। और सीरियसली ये लोग लाइक 6 बजे उठने वाले लोग हैं और मैं 9 बजे उठने वाली, तो मेरी अर्ली मॉर्निंग 9 बजे ही होती है। बहरहाल जी फिर उसके बाद जो है हमने बनाया अपना नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो है हमने खाई स्ट्रॉबेरीज। बहुत मज़े की थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी जो है चल रहा है विंटर, और हम लोग जो है ना लाइक बहुत इन्जॉय कर रहे हैं विंटर में स्ट्रॉबेरीज के साथ। बहरहाल जी उसके बाद मैं अपनी बैक साइड पे गई, वहाँ पे मुझे कुछ काम था, तो मैंने देखा कि ये 2 कबूतर जो है ये ऑल द टाइम मेरा जो गीज़र का टैंक है उसके ऊपर रहते हैं। लाइक ये मेरे नेबर्स के सारे क्या कहते हैं कबूतर हैं, बहुत सारे हैं, पर ये 2 जो है ना ये पेयर ऊपर ही रहता है हमेशा। बहरहाल जी फिर उसके बाद जो है मेरी बेटी की फिंगर पे पता नहीं कुछ हुआ तो नहीं, पर उसकी नज़र में बहुत कुछ हो गया, तो उसने टिशू, बैंडेज नहीं थी मेरे पास, तो उसने टिशू लगा दिया और उसके ऊपर बैंड लगा दिया, तो उसको लगा कि अब सब ठीक है। फिर जी मुझे बनाना था आज भिंडी गोश्त, क्योंकि मैंने हालांकि लास्ट वीक भिंडी गोश्त खाया था और मुझे दोबारा से क्रेविंग होती, क्योंकि इतने यमी बनता है भिंडी गोश्त, जो कि मेरी सास की रेसिपी है, मैं फॉलो करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, मैंने आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर देनी है एक ना एक दिन। बहरहाल जी फिर उसके बाद जो है हम लोग निकल गए बाहर, और बाहर जो है असल में मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी ही थोड़ी थी, क्योंकि इस दफ़ा जो मेरी ग्रॉसरी है वो मंथ एंड से बहुत ही पहले ही एंड हो चुकी थी, आई डोंट नो व्हाई। और मुझे बनवाने थे कुछ ग्लासेस, और ग्लासेस के लिए थोड़ी सी ख्वारी हुई, क्योंकि मुझे ग्लासेस बनवाने नहीं थे, खाली उनकी फ्रेम चेंज करवानी थी। तो उसके लिए मैं एक जगह पे गई, वहाँ पे जो है उनके पास फ्रेम्स थे बहुत अच्छे, लेकिन उनके पास उनके जो टूल्स होते हैं जिससे वो फिक्सिंग करेंगे वो नहीं थे उनके पास। तो फिर हमें कहीं और जाना पड़ा, और ये ग्लासेस बनवाना भी बहुत ही ज़रूरी थे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले कर चुके थे इन क्लासेस के अंदर। फिर जी हमने जो है थोड़ा सा असल में मेरे हस्बैंड का ऑफ भी था, तो हम लोग फिर निकले। फिर आपको पता है बाहर निकलो तो फिर 1-2 जगह जो है बंदा होके ही आता है। आप लोग रोड देखें, ऐसी लाल लाल मट्टी उड़ी थी कि मुझे बहुत चिढ़ पड़ती है, लाइक मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है ऐसी रेड रेड मट्टी से जो उड़ी हो और चिपक रही हो हर चीज़ के ऊपर। फिर जी हमारे पास ये ग्लासेस जो है हमारे पास आ चुके हैं। अगेन आप लोगों ने मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है, थोड़ा सा मुझे फ्लू हो रहा है, तो जो है साथ साथ मैं उसको भी मैनेज कर रही हूँ। बहरहाल जी फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ, और घर जाके जो है मेरे हस्बैंड ने जो है मेरा के लिए एक पेंटिंग सेट ऑर्डर किया हुआ था, तो उसकी हमने ओपनिंग सेरेमनी करी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ ओपनिंग सेरेमनी हो रही है पेंटिंग की, और पेंटिंग बहुत अच्छी थी। पेंट ब्रशेस थे, इसके अंदर बहुत सारे रोलर्स थे, और ये शेप्स में मतलब फॉर्म वाली कुछ थे, और मतलब काफ़ी अच्छी इसके अंदर चीज़ें थी, और रिजनेबल भी था, बहुत अच्छा ये सेट था। लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो इन चीज़ों को लाइक ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देती है। लाइक बीच में एक इसका एप्रन भी था। फिर जी बगैर 1 सेकंड ज़ाया किए हुए जो है हमने पेंटिंग कर दी स्टार्ट, कि हमने बोला कहीं बस कहीं वक्त ज़ाया ना हो जाए, हम जल्दी से जो है ना पेंटिंग स्टार्ट कर दें, इससे पहले कोई और ना आके कर ले हमारी पेंटिंग। तो यहाँ हमने पेंटिंग स्टार्ट कर ली। लिटरली जब मैं ओपनिंग कर रही थी चीज़ों की, तब भी मेरी बेटी पीछे से रो रही थी, इतना रो रही थी कि बस मुझे करना है। तो पेंटिंग तो खैर बहुत जगह पे हुई, कारपेट पे भी हुई, दीवारों पे भी हुई, विंडोज़ पे भी हुई, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी ने ये सब ज़रूर करना होता है, पर क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं अभी, इस उम्र में ये सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर कभी करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सिखा भी रही थी कि आपने ऐसे ऐसे करना है, पर फिर भी उसने वही किया जो उसको खुद करना था। मतलब ये जो फॉर्म थे इसके अंदर बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता था, तो मैं उसको सिखा रही थी कि आपने इतना सारा पानी इसमें नहीं एब्जॉर्ब करना है, लेकिन फिर उसने वही किया जो उसको करना है, और उसने सारे कलर्स जो है ना एंड में मिक्स कर दिए थे। मतलब हरे में पीला, लाल में नीला विला, ये सारे उसने मिक्स कर दिए थे, और फिर मुझे सारा संभालना पड़ता है।
फिर भी अच्छी चीज़ थी, अच्छा सेट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर फिर उसके बाद जो है मेरे नेबर्स की बच्चियों को भी इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा कि मैंने लिटरली अपने हस्बैंड को बोला कि जहाँ से आपने लिया उनको पूछो कि अगर एक और है तो हमें एक और चाहिए, क्योंकि मेरे नेबर्स की भी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं उनकी, तो वो भी लाइक मेरी बेटी से कोई एक साल बड़ी है, एक 2 साल बड़ी है। तो मैं बोला अगर एक और मिल जाए तो उनको भी मिल जाएगा। तो खैर लेकिन हमें एक और नहीं मिला, तो फिर हमने नेक्स्ट डे उनको बुला के भी उनके साथ खेला पेंटिंग का, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल शेयरिंग करने पे एग्री नहीं हो रही थी। फिर जी रात का टाइम हो गया और रात के टाइम का खाना बनाना था, और रात के टाइम मेरे घर पे जो है ज़्यादातर ड्राई आइटम बनते हैं, जैसे कि रोल हो गया, बर्गर हो गया, ट्विस्टर्स हो गए और रैप्स हो गए, पास्ता हो गया, इस तरह के आइटम बनते हैं। दिन में मेरे घर में जो है ना लाइक ये सब नहीं बनता। दिन में सिर्फ आपको राइस मिलेंगे, सालन मिलेंगे, दाल या इस तरह की सब्जियां वगैरह मिलेंगी। और जो है ना मतलब रात में हमारे जो है ना थोड़े ऐसे आइटम चलते हैं। अच्छा जी, इसमें जो ये सब जो खाने होते हैं इसके अंदर जो चिकन की मैरिनेशंस होती हैं, मतलब कोई एक ऐसा नहीं होता कि यार आपने अगर रैप बनाना है तो आपने चिकन को यही मैरिनेशन डालनी है, अगर आपने जिंगर बनाना है तो आपको यही मैरिनेशन करनी है। नहीं, आपके पास सेम टाइम पे जो चीज़ अवेलेबल हो, जिस तरह की आपके पास घर में सॉसेस अवेलेबल हो, मसाले अवेलेबल हो, आप उस हिसाब से बनाएं, आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कोई भी इसके लिए लाइक एक मतलब कोई ऐसी रेसिपी नहीं है कि आपने यही डालना है तो आपका जिंगर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ, डिफरेंट मसाले लगाती रहती हूँ। जो चीज़ घर में अवेलेबल हो उस हिसाब पर चलना पड़ता है, और ये है कि हर वक्त हर चीज़ घर में अवेलेबल नहीं होती है, तो इस लिहाज से चलना पड़ता है। लेकिन मतलब अच्छा बन जाता है कभी, मतलब डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो अभी रेसिपी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गार्लिक है, और बहुत सारी जो है रेड चिली है, और उसके अंदर जो है थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, और इसमें गार्लिक और लाल मिर्ची जाएगी बहुत सारी। तो ये जो है ना एक बहुत ही कॉमन सी जो है ना जिंगर की रेसिपी है, जिसके अंदर गार्लिक और रेड चिली जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसकी जो कोटिंग होती है ना एग की, उसके अंदर थोड़ी सी आप चीज़ें ऐड करते हो एक्स्ट्रा, लाइक थोड़ी सी ग्रीन चिली आपने कूट के डाल दी, और सोया सॉस डाल दिया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी, ब्लैक पेपर डाल दी, नमक डाला, उसको अच्छे से फेंट के फिर आपने उससे उसकी कोटिंग करनी है, तो भी बहुत ही अच्छा जायका आता है। बहरहाल जी यहाँ पे चिकन फ्राई हो रही थी, और साथ मैंने सोचा कि यार किचन भी साफ़ कर लिया जाए, तो मैं साथ किचन भी साफ़ कर रही थी। मैं अभी मैं 2 दिन पहले अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। मैंने बोला यार सर्दियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब जब से मैं यहाँ पे हूँ मलावी में, अफ्रीका में, यहाँ पे अभी मुझे ऐसा लगता है, बाकियों को ऐसा नहीं लगता, कोई मेरी बात से अग्री नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो सर्दी चल रही है ना ये बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अभी लिटरली अभी सर्दी चल रही है, और हमारे यहाँ पे जो सब्ज़ी वाले बेचने आते हैं सब्ज़ी वगैरह, वो कैरियर लेके आ रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ भाई सर्दी चल रही है, तुम कैरी कहाँ से लेके आ रहे हो? तो देवर लाइक कि हम किसी और मुल्क से आ रही है तो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। मैंने बोला अच्छा, मतलब हमें स्ट्रॉबेरीज भी मिल रही है इस मौसम में, हमें कैरीज भी मिल रही हैं, हमें बहुत जल्दी हमें लगता है ठंड में जो है ना आम भी मिल जाएंगे। तो ये सीन है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इस दफ़ा की ठंड जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी थी, और मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट सर्दी भी थी इस दफ़ा, और बहुत ही लंबा टाइम जो है ना इस दफ़ा की जो ठंड है ना वो चल रही है। पर मेरी इस बात से मेरे घर में कोई अग्री नहीं कर रहा है, और मतलब मुझे याद है अभी जो मुझे फ्लू चल रहा है, मुझे याद है 8 से 3.5 साल पहले मुझे फ्लू हुआ था, और मुझे वो ऐसा फ्लू हुआ था कि मैंने मतलब पनाह मांगी थी कि यार मतलब बीमारी, फ्लू वाली बीमारी ना हो। लिटरली इतना बुरा मुझे फ्लू हुआ था, और 3.5 साल बाद मुझे दोबारा फ्लू हुआ है। और ये जो जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मैंने जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन दवाई यहाँ पे मिलती है, मैंने वो खाना स्टार्ट कर दी। उससे क्या होता है, फ़ौरन जो आपका फ्लू है ना वो स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो मैंने वो खाना स्टार्ट कर दिया, पर फिर भी फिर भी मुझे हो ही गया फ्लू। मैं हाल ही यहाँ पे जो हमारी चिकन है वो जो है तैयार हो चुकी है।
अब हम करेंगे इसकी असेंबलिंग। अब जी सॉसेस की बारी। सॉसेस में भी आप कुछ भी लगा सकते हो, आप खाली मायनीस लगा सकते हो, खाली आप जो है इसके अंदर मायनीस के साथ जो है आप इसके अंदर केचप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी सी मिक्सिंग करती हूँ। मस्टर्ड होता है और नैंडोज होती हैं, मतलब कोई भी सॉस घर में हो, पर मैं ज़्यादातर मस्टर्ड मेरी इस तरह की चीज़ों में ऐड होता है, मुझे मस्टर्ड का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो इसके अंदर मस्टर्ड है, मस्टर्ड सॉस है और नैंडोज़ है और यहाँ की एक हॉट सॉस है वो है। तो वो सारी मिला के जो है मैंने उसकी सॉस बनाई, बहुत ही बेहतरीन बनती है। और साथ में मैंने इसके जो है सैलेड वाला पास्ता, जिसमें जो है मैंने ग्रीन पेपर, थोड़ी सी कैबेज और बस ये सब डाला था और थोड़ी सी इसके अंदर मेयोनीज डाल दी थी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और जो है कोई भी तरह का पास्ता हो। यहाँ जी मेरा जो खाना है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा रेसिपी अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने कंप्लीट नहीं दी है आप लोगों को, फिर भी उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो ऐसी जो है चीज़ें आप लोग भी ट्राई करें, आपकी जो रात तक खाना है बहुत ही सिंपल और ईजी हो जाया करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय।